These are the types of cements available in our country. OPC, PPC, PSC, rapid hardening Portland cement, low heat Portland cement, sulfate resisting cement, SRC, hydrophobic cement, and composite cement. And the specifications is given in the IS code mentioned against their name. मैं एग्जाम्पल लेता हूं ओपीसी का. आपने ओपीसी टेस्ट किया. एक्चुअली ओपीसी के जो टेस्टिंग का जो प्रोसीजर है दैट इज गिवन इन IS 4031. बट द स्पेसिफिकेशंस, अब आपके पास टेस्ट रिजल्ट्स आ गए, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ के रिजल्ट्स आपके पास अवेलेबल हैं, साउंडनेस टेस्ट है, सेटिंग टाइम है, लेकिन आपने कंपेयर कहां से करना है? वेदर द टेस्टर्स ऑब्टेन्ड आर मीटिंग द रिक्वायरमेंट और नॉट. दैट इज गिवन इन IS 269 and this IS code was revised in the year of 2015. और अगर आप PPC के टेस्ट रिजल्ट आपके सामने आते हैं, आपने थर्ड पार्टी से कहीं से टेस्ट करवाया, ठीक है, या इसने कंपनी ने भी आपको सर्टिफिकेट आपको दिया, तो आप कैसे चेक करेंगे कि ये टेस्ट रिजल्ट्स ओके हैं या नहीं है? तो OPC के लिए IS 269, PPC के लिए IS 1489 एंड PSC स्लैग सीमेंट के लिए IS 455. सिमिलरली अदर सीमेंट के लिए अगर आप यूज करते हैं तो IS कोड हैं, इनको आप रेफर कर सकते हैं. अब IS कोड आपको इंश्योर करना है, जो भी IS कोड आप स्टडी कर रहे हैं वो लेटेस्ट अवेलेबल IS कोड है. इसके लिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप BIS की साइट पे जाइए, वहां अपने आप को रजिस्टर कीजिए और जो भी IS कोड चाहे, लेटेस्ट अमेंडमेंट सब आपको मिलेगा वहां पे. BIS एक सिंगल पैसा आपसे चार्ज नहीं करता है. राइट? BIS की साइट पे जाना है, आपको अपने आप को रजिस्टर करना है, जो भी IS कोड चाहेंगे विद अमेंडमेंट लेटेस्ट आपको IS कोड मिलेगा. और कई बार हमें यही है कि हम अवेयर नहीं होते हैं कि कौन सा अमेंडमेंट आया है, उसकी वजह से हम जो प्रीवियस जो पहले वाला उसको होता है उसी को हम चेक कर रहे होते हैं, जबकि उसके बाद अमेंडमेंट आ चुके होते हैं. तो BIS की कभी भी आपने कोई BIS उसको IS कोड को रेफर करना है तो पहले BIS की साइट पर जाइए, वहां देखिए कि लेटेस्ट कोड कौन सा अवेलेबल है, एंड यू नीड टू चेक फ्रॉम देयर. नाउ टेल मी हाउ मेनी कैटेगरीज of OPC are available? 3 category. Earlier it was 3. 33 grade, 43 grade and 53 grade. Now 2 more categories are added in IS 269. This is 43S and 53S. कुछ नया नहीं है. 43S और 53S रेलवे इंडस्ट्री में यूज हो रहा था, उनकी अपनी कुछ स्पेसिफिकेशन थी, बस उसी को ऐड कर दिया गया है. इसे एक तरह से कह सकते हैं आप रैपिड हार्डनिंग पोर्टलैंड सीमेंट की तरह से आप इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि यहां पर फाइननेस लेवल को कुछ इंप्रूव कर दिया गया है. तो आप जो भी सीमेंट यूज करें, सबसे पहले आप देखिए कि इन्वायरमेंटल कंडीशंस क्या हैं, इन्वायरमेंटल कंडीशन के हिसाब से आपके स्ट्रक्चर के लिए बेस्ट ऑप्शन क्या है. ठीक है, हो सकता है आपके एरिया में जो है कुछ एग्रेसिव फ्यूम्स वगैरह हो या सी शोर के आसपास, तो हम रिकमेंड करेंगे कि इन प्लेस ऑफ OPC यूज SRC और PSC. ओके, तो ये आपको डिसाइड करना है, देखना है कि आपके एरिया में किस तरह की कंडीशंस हैं, एंड बेस्ड ऑन दोस कंडीशंस यू नीड टू सेलेक्ट द एप्रोप्रिएट टाइप ऑफ सीमेंट टू बी यूज्ड फॉर दैट कंस्ट्रक्शन पर्पस. PPC. What is PPC? PPC is just a blend of clinker. जब मैं यहां पे क्लिंकर वर्ड यूज करता हूं तो क्लिंकर को आप OPC समझिए. दिस इज अ ब्लेंड ऑफ OPC प्लस फ्लाई ऐश. PPC में जो फ्लाई ऐश की जो रेंज होती है दैट वेरीज फ्रॉम 15 to 35%. ठीक है, अब आप कंपनी से ले रहे हैं, जो भी बैग आप लेंगे उसमें आप ये मान के चलिए कि लगभग 30 या 35% उसमें फ्लाई ऐश होगी, रिमेनिंग उसमें OPC होगा. और अगर आप चाहे तो यही PPC आप साइट पे भी बना सकते हैं. अगर आप कहीं से किसी NTPC प्लांट से, जो थर्मल प्लांट है, वहां से आप फ्लाई ऐश अरेंज कर ले, OPC अलग यूज कीजिए, फ्लाई ऐश यूज कीजिए साथ में, तो आपको PPC बन जाएगा. और आई थिंक आपके एरिया में तो यहाँ पे छत्तीसगढ़ में थर्मल प्लांट हैं, NTPC कोरबा. मैं वहाँ पे गया हूँ, NTPC कोरबा में काफ़ी काम किया वहाँ पे. सो फ्लाई ऐश फॉर दिस सीमेंट पर्पज
for this PPC should vary from 15 to 35%. Similarly, for PSC, PSC is again blend of OPC plus slag. अब स्लैग कहाँ से मिलता है, ये मैं आपको आगे भी एक स्लाइड दिखलाऊंगा. स्लैग हमें स्टील इंडस्ट्री से मिलता है. जैसे फ्लाई ऐश एक वेस्ट प्रोडक्ट था, वैसे ही स्लैग एक वेस्ट प्रोडक्ट था, लेकिन अब हमने उसको वेल्थ में कन्वर्ट कर दिया. So in a bag of this slag cement, the slag content varies from 25 to 70%. Generally it is 50%. 50% slag होता है और 50% OPC कंटेंट होते हैं. एक और सीमेंट आया है 2015 में और IS कोड 16415 है, दैट इज कंपोजिट सीमेंट. इसमें 3 इंग्रेडिएंट हैं, OPC, फ्लाई ऐश एंड स्लैग. जो क्लिंकर कंटेंट इसमें होता है, जिसे मैं OPC कह रहा हूं बार बार, मिनिमम आपको, अगर आप क्लिंकर कंटेंट यूज कर रहे हैं तो 45% होने चाहिए, और अगर आप OPC यूज कर रहे हैं तो 50% होना चाहिए. फ्लाई ऐश should vary from 10 to 25%. And GGBS, ground granulated blast furnace slag. जब मैं आपको बोलूंगा GGBS, दिस इज ग्राउंड, क्योंकि जो स्लैग निकलता है स्टील इंडस्ट्री से, वो एक तरह से समझ लीजिए कि लगभग ये एग्रीगेट की फॉर्म में निकलता है. तो उसको जब ग्राइंड करते हैं वहां से हमें ये GGBS मिलता है. आप चाहें तो स्लैग को एज ए फाइन एग्रीगेट और कोर्स एग्रीगेट भी यूज कर सकते हैं, लेकिन जब आप ग्राइंड कर देंगे तो उसको आप एज ए पोज़ोलैनिक मटेरियल भी यूज कर सकते हैं. सो दिस इज द कंपोजिशन ऑफ कंपोजिट सीमेंट. This cement is also given in IS 456 in the latest this amendment. You can use this composite cement for general work and for RCC work. देखिए, जैसे मैंने आपको कहा कि आप जो सीमेंट सेलेक्ट करेंगे केयरफुली सेलेक्ट कीजिए, ब्लाइंडली नहीं कि ठीक है जी OPC है इसको इस्तेमाल करें. पहले आप इन्वायरमेंटल कंडीशन देखिए. जैसे मैं कहता हूँ कि आपने पाइलिंग वर्क है, पाइलिंग के लिए सबसे बेस्ट आपके पास ऑप्शन है अगर आप PSC यूज़ करें या SRC यूज़ करें. देखिए, SRC कॉमनली अवेलेबल नहीं है, लेकिन अगर SRC अवेलेबल नहीं है तो अल्टरनेट हर चीज़ का है. आप पोर्टलैंड स्लैग सीमेंट यूज़ कीजिए, PSC. अगर आपके एरिया में स्टील इंडस्ट्री है, सर यहाँ पे स्टील इंडस्ट्री है, तो वहाँ से स्लैग भी आप अरेंज कर सकते हैं. तो आप चाहे तो OPC अरेंज कीजिए, स्लैग, लेकिन वो ग्राउंडेड स्लैग होना चाहिए पाउडर फॉर्म में. उसके भी स्पेसिफिकेशंस हैं IS कोड में, राइट. आप दोनों को ब्लेंड करेंगे 50-50, वो आपका स्लैग बन जाएगा, PSC बन जाएगा, पोर्टलैंड स्लैग सीमेंट. सो सल्फेट रेजिस्टिंग सीमेंट शैल बी यूज्ड व्हेन सोडियम सल्फेट. यहां पर 2 पैरामीटर्स का ध्यान रखना है कि अगर आपके अंडरग्राउंड सॉइल में या वाटर में सोडियम सल्फेट और मैग्नीशियम सल्फेट प्रेजेंट हैं और सफिशिएंट क्वांटिटी में अवेलेबल हैं, तो फिर आपको OPC यूज नहीं करना है. फॉर द लॉन्गर लाइफ ऑफ द स्ट्रक्चर यूज आइदर PSC और SRC. Sodium sulfate and magnesium sulfate are present in large enough concentration. The recommended threshold value as per IS 456 are sulfate concentration in excess of 0.2% in the surrounding soil or 300 ppm, that is 0.03% in groundwater. Alternatively, you can use Portland slag cement if SRC is not available. दोनों ऑप्शन दिए हैं आपको, कोई भी सीमेंट मिल जाए, SRC मिलता है या PSC मिलता है. अब कुछ एरियाज में तो ये हाईली रिकमेंडेड है कि आपको PSC SRC ही यूज करना है. वो क्या है? फाउंडेशन पाइल्स में. सेकंड, बेसमेंट एंड अंडरग्राउंड स्ट्रक्चर्स. थर्ड, सीवेज एंड वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स. नेक्स्ट, केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड शुगर फैक्ट्रीज. मतलब कुल मिला के जहां पर आपको लगता है कि यहां पर क्लोराइड सल्फेट्स काफी मात्रा में हैं हवा में या पानी में, वहां पर आपको यूज करना पड़ेगा PSC. करने को आप कर लीजिए OPC, लेकिन वही है
डिटेरिएशन अगर यहाँ पर पीपीसी में 30 साल में आएगी तो यहाँ पर आपको कम से कम 50 ईयर्स तक कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज एंड पेट्रोकेमिकल्स प्रोजेक्ट्स, कोस्टल वर्क्स, आल्सो फॉर नॉर्मल कंस्ट्रक्शन के लिए भी यूज करें तो बहुत अच्छी बात है। आल्सो फॉर नॉर्मल कंस्ट्रक्शन वर्क वेयर ओपीसी इज यूज्ड एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग अलोंग द कोस्टल एरिया विद इन 50 किलोमीटर फ्रॉम सी। अगर कोई मुझे कहे कि मुझे भुवनेश्वर, मुझे बॉम्बे या मुझे मद्रास में स्ट्रक्चर कंस्ट्रक्ट करना है तो हम रिकमेंड करेंगे कि कंप्लीट फुल स्ट्रक्चर के लिए आप पीएससी ही यूज कीजिए। अवॉइड ओपीसी। Now, these are the physical parameters of OPC. One should check all these parameters and should meet the requirement given in this slide. And this slide is taken from IS 269/2015. देखिए ध्यान दीजिए कि पहले 3 जो ग्रेड थे 33, 43 एंड 53 उनके अलग अलग कोड थे। 33 के लिए 269 था, 43 के लिए 8142 था और 53 के लिए 12269 था। अब इसको रिवाइज करके कंबाइन कर दिया गया है और कंबाइन वर्जन इज IS 269/2015। इसमें आप देखेंगे कि हमारे क्या क्या पैरामीटर हैं। फाइननेस, सेटिंग टाइम, इनिशियल एंड फाइनल, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, 3 डे, 7 डे, 28 डे, साउंडनेस, ली चैटलियर टेस्ट एंड ऑटोक्लेव टेस्ट। ये कंप्लीट फिजिकल पैरामीटर स्टडी किए जाते हैं और आपको चेक करना है कि आपका जो सीमेंट्स, जो ओपीसी आप यूज करें, इन पैरामीटर्स को, फिजिकल पैरामीटर्स को मीट करना चाहिए। राइट? एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस स्लाइड? Compressive strength, minimum values are given. 3 day for this 43 grade, 3 day strength should not be less than 23 MPa. 7 day not less than 33 MPa. 28 day it should be not less than 43 MPa, and this upper limit is also given, that is 58 MPa. These are the chemical parameters. Cement should be tested for all these chemical parameters. ओके और ये आपकी एक फ्रीक्वेंसी होती है। आपके टेंडर डॉक्यूमेंट में कहीं मेंशन होगा कि कितने उस पे 6 मंथ में करना है या कितने लॉट के बाद आपको इसको टेस्ट करवाना है, वो फ्रीक्वेंसी आपको मेंटेन करना है। सो लॉस ऑन इग्निशन, इनसॉल्युबल रेसिड्यू, MgO कंटेंट, SO3 कंटेंट फॉर दिस OPC cement that is given in this slide, and it should be ensured that your OPC is meeting all these parameters of chemical tests. And this is for blended cement. Blended cement जब मैं वर्ड यूज करता हूं तो blended का मतलब है OPC में कुछ मिक्स किया गया है। क्या? फ्लाई ऐश हो सकती है, GGBS हो सकती है, या दोनों भी हो सकती है। तो PPC को आप blended cement भी कह सकते हैं, PSC को blended भी कह सकते हैं, कंपोजिट को आप blended cement भी कह सकते हैं। So this table is for this blended cement, and these are the physical parameters, and your blended cement should meet the parameters for PSC, PPC fly ash based, PPC calcined clay. Actually जो PPC होता है ना, IS कोड में 2 तरह के उसमें मटेरियल दिए गए हैं। वन इज फ्लाई एश, सेकेंड इज कैल्साइंड क्ले। तो इंडिया में फ्लाई एश बेस्ड PPC अवेलेबल है, कैल्साइंड क्ले अवेलेबल नहीं है। एंड द लास्ट इज द कंपोजिट सीमेंट। सो योर फाइननेस पैरामीटर्स, सेटिंग टाइम, इनिशियल, फाइनल, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ एटसेट्रा should meet these specifications, and these are the chemical parameters for the blended cement. Loss on ignition, you have to check insoluble residue, MgO content, SO3 content, chloride content, etc. और ये आपको इंश्योर करना है कि जो भी आप सीमेंट यूज करते हैं, आपके केमिकल पैरामीटर्स जो आपके IS जो भी आपका IS कोड है, उनके स्पेसिफिकेशंस को मीट करना चाहिए।